प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में करियप्पा ग्राउंड पर एनसीसी की एक रैली को संबोधित करेंगे। इस मौके पर रक्षा मंत्री, प्रमुख रक्षा अध्यक्ष और तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद रहेंगे। समारोह में गार्ड ऑफ ऑनर के साथ एनसीसी कैडेटों के मार्च पास्ट के अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। रैली में देश भर के 17 निदेशालयों से आए कैडेट्स जहां एक तरफ पीएम को गार्ड ऑफ ऑनर देंगे तो वहीं दूसरी ओर आसमान में माइक्रो लाइट फ्लाइंग और हवा में पैरा सेलिंग के जरिए भी कैडेट पीएम को सलामी देते नजर आएंगे। कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर परेड में सलामी का अभ्यास कर रहे ये है राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी के कैडेट, जो 28 जनवरी को होने वाले एनसीसी की प्रधानमंत्री रैली की तैयारियों में जुटे हैं। देश भर के 17 निदेशालयों से आए ये कैडेट जहां एक तरफ पीएम को गार्ड ऑफ ऑनर देंगे तो वहीं दूसरी ओर आसमान में माइक्रो लाइट फ्लाइंग और हवा में पैरासेलिंग के जरिए भी कैडेट पीएम को सलामी देते नजर आएंगे। कैडेट झांकियों के जरिए भी एनसीसी द्वारा किए जा रहे कार्यों को प्रदर्शित करेंगे। इसमें थल सेना, नौसेना और वायुसेना स्कंधों की झांकियां भी होंगी। कैडेटों के रोमांचकारी जीवन, सामाजिक कार्यों को दर्शाती वृक्षारोपण, स्वच्छता अभियान और रक्तदान का संदेश देती झांकियां भी देखी जा सकेंगी। कोरोना महामारी के दौरान किस तरह देश भर में कैडेटों ने अपनी भूमिका निभाई है, इसे बखूबी दर्शाने का प्रयास किया गया है। इसके अलावा कैडेटों द्वारा युवाओं का सपना आत्मनिर्भर देश हो अपना और मेक इन इंडिया की प्रस्तुति भी कैडेटों के सांस्कृतिक कार्यक्रम में देखी जा सकेगी। कोविड की पाबंदी की वजह से हमें थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ रहा है, लेकिन वो कैडेट्स के ऊपर कोई फर्क नहीं करता है। वो जितना जोश है, वो आपने जैसे देखा है आज का जो फुल ड्रेस रिहर्सल हुआ है, जोश उनके अंदर पूरा जो स्पिरिट है बिल्कुल उभर आ रहा है। और इनका जो परेड की स्टैंडर्ड बहुत अच्छी है। और उसके साथ जो हमारे दूसरे जो एक्टिविटीज़ है, पैरासेलिंग का हो गया, आपका माइक्रोलाइट फ्लाइंग, टैब्लियो, कल्चरल प्रोग्राम, इसमें भी बहुत अच्छे स्टैंडर्ड्स अचीव किए हुए हैं। कि एनसीसी की भूमिका उसका और विस्तार किए जाए, देश की सीमावर्ती और समुद्री किनारों की रक्षा और सुरक्षा से जुड़े नेटवर्क को सशक्त करने के लिए एनसीसी की भागीदारी को बढ़ाया जा रहा है। पिछले वर्ष 15 अगस्त को यह ऐलान किया गया था कि कोस्टल और बॉर्डर एरिया के करीब 250 जिलों में एनसीसी को नया दायित्व दिया जाएगा। इसके लिए लगभग 1 लाख एनसीसी कैडेट्स को आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ट्रेन कर रही है। इसमें भी 1/3, 1/3 हमारी गर्ल्स कैडेट हैं। गर्ल्स कैडेट्स को ट्रेनिंग दी जा रही है। इन कैडेट्स का सिलेक्शन सभी स्कूलों और कॉलेजों, चाहे वो सरकारी हो, प्राइवेट हो, केंद्र के हो या राज्य सरकार के हो, सभी को इसमें शामिल किया जा रहा है। एनसीसी की ट्रेनिंग, उसकी क्षमताओं को भी सरकार तेजी से बढ़ा रही है। अब तक आपके पास सिर्फ एक फायरिंग सिमुलेटर होता था, इसे अब बढ़ाकर 98 किया जा रहा है। करीब करीब 100, कहां 1 और कहां 100। माइक्रो लाइट फ्लाइट सिमुलेटर, उसको भी 5 से बढ़ाकर 44 और रोविंग सिमुलेटर को 11 से बढ़ाकर 60 किया जा रहा है। ये आधुनिक सिमुलेटर एनसीसी ट्रेनिंग की क्वालिटी को और सुधारने में मदद करेंगे। साथियों, ये आयोजन अभी जिस ग्राउंड पर हो रहा है उसका नाम फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा जी के नाम पर है। वो भी आपके लिए बड़ी प्रेरणा है। करियप्पा जी का जीवन शौर्य की अनेक गाथाओं से भरा हुआ है। 1947 में
उनके रणनीतिक कौशल की वजह से भारत को युद्ध में निर्णायक बढ़त मिली थी। आज फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा जी की जन्म जयंती है। मैं सभी देशवासियों की तरफ से, आप एनसीसी के कैडेट्स की तरफ से उन्हें आदरपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आप में से भी अनेक साथियों की ये प्रबल इच्छा होगी कि आप भारत की डिफेंस फोर्सेस का हिस्सा बने। आप सभी में वो सामर्थ्य भी है और सरकार आपके लिए अवसर भी बढ़ा रही है। विशेष रूप से गर्ल्स कैडेट्स को मैं आग्रह से कहूंगा कि आपके लिए अब ये अवसर, अनेक अवसर आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं अपने सामने भी देख पा रहा हूं और आंकड़े भी बताते हैं कि बीते वर्षों में एनसीसी में गर्ल्स कैडेट्स में करीब करीब 35% की बढ़ोतरी हुई है। अब हमारी फोर्सेस के हर फ्रंट को आपके लिए खोला जा रहा है। भारत की वीर बेटियां हर मोर्चे पर शत्रु से लोहा लेने के लिए आज भी मोर्चे पर डटी हुई है। आपके शौर्य की देश को जरूरत है और नई बुलंदी आपका इंतजार कर रही है। और मैं आपको और आप में भविष्य के ऑफिसर्स भी देख रहा हूं। मुझे याद है, मैं जब कुछ 2-2.5 महीने पहले दिवाली पर जैसलमेर की लोंगेवाला पोस्ट पर गया था, तो कई यंग ऑफिसर से मेरी मुलाकात हुई थी। देश की रक्षा के लिए उनका जज्बा, उनका हौसला, उनके चेहरे पर दिख रही अदम्य इच्छा शक्ति मैं कभी भूल नहीं सकता हूं। साथियों, लोंगेवाला पोस्ट का भी अपना एक गौरवमयी इतिहास है। सन 71 के युद्ध में लोंगेवाला में हमारे वीर जाबाजों ने निर्णायक विजय प्राप्त की थी। तब पाकिस्तान से युद्ध के दौरान पूर्व और पश्चिम के हजारों किलोमीटर लंबे बॉर्डर पर भारत की फौज ने अपने पराक्रम से दुश्मन को धूल चटा दी थी। उस युद्ध में पाकिस्तान के हजारों सैनिकों ने भारत के जांबाजों के सामने सरेंडर कर दिया था। सन 71 की ये जंग भारत के मित्र और हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश के निर्माण में भी सहायक बनी। इस वर्ष इस युद्ध में विजय के भी 50 वर्ष हो रहे हैं। भारत के हम लोग 1971 की जंग में देश को जिताने वाले भारत के वीर बेटे बेटियों के साहस, उनके शौर्य, आज पूरा देश उन्हें सैल्यूट करता है। इस युद्ध में देश के लिए जो शहीद हुए, आज मैं उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथियों, आप सभी जब दिल्ली आए हैं तो नेशनल वॉर मेमोरियल जाना बहुत स्वाभाविक है। राष्ट्र रक्षा के लिए जीवन अर्पित करने वालों को सम्मान देना हम सभी का दायित्व है।